अपने पति का नाम मुख से ना ले, जो असल नाम है वो नाम नहीं लेना चाहिए। कहा गया है इसमें ऐसा, नहीं मानते आजकल, पर अभी भी अगर आप गांव में जाएं तो लोग अपने पति का नाम मुख से नहीं लेते हैं। इसका कारण भी दिया गया है कि इससे पति की आयु कम होती है, तो नहीं लेना चाहिए। हाय कैसी हो? बहुत बढ़िया, तुम बताओ। बस ठीक हूँ। आप बहुत उदास लग रही हो, सब ठीक तो है? क्या बताऊँ यार, ये मेरे सास ससुर ओल्ड एज होम में है ना, रोज रोज जाना पड़ता है। तुमने अपने सास ससुर को ओल्ड एज होम में रखा है? हाँ, क्यों तुमने अपने सास ससुर को अपने घर रख रखा है क्या? एक्चुअली मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं उन्हें अपने घर में रखूं। उन्होंने मुझे अपने घर में रख रखा है। एक बात बोलूं, मुझे पता है मेरी वीडियो कोई लाइक नहीं करेंगे, बहुत सारे गलत कमेंट भी करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी बोलूँगी। ये जो औरत अपने पति से लड़ती है, झगड़ती है और बोलती है कि मेरे साथ मेरे भाई है, मेरे माँ बाप है, तो उनको बोलूँ एक बात कि भाई भी तभी तक होता है जब तक भाभी नहीं आती, उसके बाद वो भी ताना देने लगता है। और अगर माँ बाप की अपन एक ना सुनो तो वो भी यही कहने लगते हैं कि अगर ऐसी होती तो अपने ससुराल में रहती। लेकिन पति भले ही कह दे, लेकिन दिल में नहीं रखेंगे। एक बात हमेशा याद रखना, अगर ससुराल में रहना है तो पति की नज़र से कभी मत उतरना, तो ज़िंदगी भर प्यार ही मिलेगा। माफ़ करना अगर गलत बोल दिया हो तो। दुनिया में कुछ पति ऐसे भी होते हैं जिनमें हौसला और सब्र बहुत होता है कि वो अपने बच्चों की खातिर उस पत्नी के साथ भी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं, जो बात बात पर अपने मायके वालों की धमकी देती है और कभी उसकी इज्जत नहीं करती। दामाद को ही सिर्फ आप गढ़ ठहरा रहे हैं। अगर आप अपनी बेटी और दामाद की लड़ाई में पड़ चुके हैं और आप सिर्फ अपनी बेटी का साथ दे रहे हैं और अपने दामाद को हर बात में गढ़ ठहरा रहे हैं, तो आप ये मत समझिए कि आपका दामाद आपसे डर गया है या वो खामोश हो गया है। असल में आप उनकी नज़रों में बिल्कुल गिर चुके हैं। जिन माँ बाप ने अपनी बेटी का गर्भ बसाना होता है ना, वो बेटी को भी समझाते हैं और दामाद को भी। क्या हुआ यार, शादी आने वाली है और मुझे बहुत डर लग रहा है कि वहाँ सब कैसे होंगे। अरे सब अच्छे होंगे। देख, शादी के बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? पति का प्यार, विश्वास और उसका साथ। अगर ये मिल जाए ना तो लाइफ बहुत इजी कटती है। और प्यार पाने के लिए सबसे पहले क्या करना है? तुझे अपने पति के अपनों को अपना बनाना है, जैसे कि सास ससुर, ननद या और भी जो रिश्ते हुए। पर एक चीज का हमेशा ख्याल रखना, कभी भी अपने पति को ये मत बोलना कि अपने माँ बाप को छोड़ दो या अपने भाई बहन को छोड़ दो, क्योंकि जिस दिन हम ये बोलते हैं ना, उस दिन अपने पति का प्यार, विश्वास सब कुछ खो देते हैं। वो हमारे साथ रहता तो है, लेकिन वो सम्मान, वो प्यार नहीं देता वो कभी भी हमें। अगर मेरे सास ससुर मेरे अपने ना बनना चाहे तो कोई बात नहीं, पर एटलीस्ट तेरे पति को सारी जिंदगी इस चीज की खुशी रहेगी कि मेरी वाइफ ने कोशिश की थी। समझी? इसलिए घबरा मत, सब सही होगा। जिसके पास तेरे जैसे दोस्त हो ना, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। सास और नंद की विश उनका पति पूरी करेगा और मेरा पति मेरी विश पूरी करेगा। ये चीज़ सुनने में कुछ लोगों को ठीक लग सकती है, लेकिन अगर एक सास की विश सिर्फ ससुर जी को ही पूरी करनी चाहिए तो फिर आपके पति को पैदा करने की ज़रूरत क्या थी? ससुर जी तो लाइफ में आ चुके थे, करते रहते उनकी विश पूरी। आपके पति के पीछे जो इतना टाइम खराब किया था, उसकी क्या ज़रूरत थी? उसकी ज़रूरत ये थी कि पति पत्नी का रिश्ता चाहे कितना ही इम्पोर्टेंट, कितना ही गहरा क्यों ना होता हो, लेकिन उसके अलावा भी दुनिया में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनकी ज़रूरत होती है। उसमें से एक था आपका पति, यानी कि उनका बेटा। ठीक है, इसी तरह से उसे बहन की भी ज़रूरत है। लेकिन अगर आप समझ रही हैं कि बस आपके आने से दुनिया ख़त्म हो गई है, अब उसको किसी के साथ कोई भी संबंध रखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप ऐसा इंसिस्ट कर रही हैं ना, तो आप बहुत सारे लोगों के साथ गलत कर रही हैं। और आप ये याद रखिए कि जो भी आप कर रही हैं वो आपको डबल होके वापस मिलेगा। और ऐसी लेडीज अपने पति से एक्चुअल में प्यार भी नहीं करती हैं, क्योंकि अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आप उसके हर उस रिश्ते से प्यार करते हैं जिससे वो प्यार करता है। यार कई दामाद बहुत अच्छे होते हैं, फिर भी वो अपने ससुराल नहीं जाते। क्यों नहीं जाते पता है आपको? वहाँ उनकी इज्जत ही नहीं होती है। एक माँ ने अपनी बेटी को शादी से पहले क्या सीख दिया सुनिएगा कि बेटा ससुराल में अपने आप को आईने में देख के समय को मत खोना। वो तेरा मायका नहीं, वो तेरा ससुराल है, इसलिए वहां पे देर तक मत सोना। अपने सास ससुर की डांट को अपने माता पिता समझ के सुन लेना, लेकिन कभी जाने अनजाने में अपनी ननद से मत लड़ लेना।
बेटा अपने माता पिता के दिए संस्कारों पे कभी उंगली मत उठने देना, सबको खुश रखना, कभी किसी को रूठने मत देना। वो तेरा मायका नहीं, वो तेरा ससुराल है, इसलिए वहां पे जरा आवाज नीची करके बोलना। सिर से कभी पल्लू ना गिरे इस बात की आदत डाल लेना। सबकी सुन लेना लेकिन कभी अपनी मत चलाना। हाँ बेटा, मुझे पता है कि आज ये सारी बातें मेरी तुझे अटपटी लग रही होगी, लेकिन बेटा अगर तू ससुराल में नहीं निभा पाई ना तो ये समाज तुझ पे उंगली उठाएगा, और सबसे पहले उंगली उठाएगा तेरे माता पिता की परवरिश पे। तो जैसा मैं कह रही हूँ अगर वैसा तू करेगी ना बेटा तो यही समझ कहेगा कि धन्य है बेटा तू, और धन्य है वो तेरे माता पिता जिन्होंने तुझ जैसी बेटी को जन्म दिया, और धन्य है वो सास ससुर जिन्हें बहू के रूप में एक बेटी मिल गई। कुछ बहनों के घर तो बस इस वजह से बर्बाद हैं कि वो दिन रात हर छोटी मोटी बात अपने मम्मी से अपने माई के फ़ोन करके बताती हैं, और उनकी माँ अपनी बात ऊपर रखने के लिए अपनी बेटियों को भड़काती है। मगर मैं बस इतना कहना चाहता हूँ उन बहनों से, बहन अगर आपको अपना घर बसाना ना तो जैसा आपके घर वाले कहें, आपके ससुराल वाले कहें, आपके पतिदेव कहें वैसा करो, जैसा आपकी माँ चाहती है ऐसा मत करो, इसीलिए आप परेशान हो सकता है आपको कड़वी लगे, पर बहन विश्वास मानना आपका भाई आपकी खुशियाँ चाहता है, इसलिए ये बात कह रहा है। सुबह सुबह पति पत्नी में झगड़ा हो गया। पत्नी ने गुस्से में बोला कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। पति भी गुस्से में बोला मैं भी तुमसे परेशान हो चुका हूँ। इतना कह के वो ऑफिस चला गया। पत्नी ने माँ को फ़ोन किया और बोली मैं अपने बच्चों समेत मायके आ रही हूँ। माँ बोली नहीं बेटी, तू वही गलती करने जा रही है जो तेरी बड़ी बहन ने किया था। वो भी अपने पति से झगड़ा करके तलाक लेके घर पे बैठी। तू उससे सुलह कर ले और माफ़ी मांग ले, वैसे भी इतना बुरा नहीं है वो। माँ की बातों को सुना तो बेटी को दुख हुआ, वो रोने लगी। जब रोकर दिल हल्का हुआ तो उसने अपने पति के लिए नाश्ता बनाना स्टार्ट किया और सोचा जब वो आएंगे तो माफ़ी मांग लूँगी। पत्नी ने पति के लिए नाश्ता बनाया, साथ में खीर भी बनाई। जब पति वापस आया तो उसने पत्नी के बिहेवियर को देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। पत्नी ने नाश्ता परोसा। जब वो खीर खा रहा था तभी उसने पत्नी से बोला कि यार कभी कभी गुस्से में ज़्यादा निकल जाता है, प्लीज़ आप उसे सीरियसली मत लिया करो। पत्नी ने अपनी माँ को याद किया और धन्यवाद बोला। कड़वा है लेकिन सच है, जिन घरों में औरतें अपने मायके के रिमोट से चलती हैं वो घर अक्सर बर्बाद हो जाते हैं। मेरा हस्बैंड तो सिर्फ अपनी मम्मी की सुनता है, मेरा हस्बैंड तो सिर्फ अपनी दीदी की सुनता है, मेरे हस्बैंड को तो सिवाय अपनी फैमिली के कोई दिखता ही नहीं है, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। ये कहने वाली स्त्रियों, आप जानती हैं आपके हस्बैंड की ज़िंदगी के 25-30 साल जो उसने अभी तक गुजारे हैं ना, उसमें उन लोगों ने इतना सब कुछ आपके हस्बैंड को दिया है। अपनी ज़िंदगी के कितने घंटे, कितनी रातें, कितने साल उसके पीछे ख़राब किए हैं, और आप चाहती हैं कि आपके कुछ थोड़े से प्यार के लिए वो उनकी वो सारी चीज़ें भूल जाए। क्या बात है। अरे आपको चाहिए कि आप उसको इतना प्यार करें कि जो उन्होंने वो सब कुछ किया है उस लिस्ट में वो ये काउंट कर सके कि मेरी वाइफ मेरे लिए ये कर रही है, और वो आपको उनके साथ खड़ा कर सके। अगर आप चाहती हैं कि आप सिर्फ ये ताने देकर उस जगह को पा लेंगी ना, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रही हैं। आपको जो जगह मिली आप वो भी खो देंगी। निशा, सोच कर बताओ कि मर्द शादी क्यों करता है। मैं तो सचमुच सोच में पड़ गई। फिर बोले महीने बाद हिसाब करो तो बीवी का खर्चा महीने की 4 बाहर वाली औरतों से ज्यादा होता है। लेकिन मर्द फिर भी शादी करता है। शादी पर लाखों का खर्चा और हिम्मत से ज्यादा बीवी के टशन पूरे करके दिखाता है। उसके लिए छत ढूंढता है, उसके आराम के लिए जतन करता है, धूप में कड़ता है, मेहनत की भट्टी में जलता है। कभी जरूरत पड़े तो उसके लिए कभी अपनी अना बेच देता है और कभी अपनी चमड़ी बेच देता है।